कि हो सकती है गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान। मिस्टर बलियान नहीं आए, उनको फिर से सम्मन किया गया, नहीं आए फिर सम्मन किया गया। तो वी हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस विद ग्रेट सेंसिटिविटी। अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार को बताया निर्दोष, कहा कार्रवाई के लिए कुछ अधिकारियों पर डाला जा रहा है दबाव। थोड़ा दबाव तो है ऑफिसर्स के ऊपर। अब आप कहोगे सबूत दो, सबूत कहाँ से लगाएंगे? 2 दिन अरविंद जी आइए आइए। पूरी राजनीति यही है। सर, नरेश बालियान पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से वो शराब झूठे आरोप है, बिल्कुल झूठे। उत्तम नगर में एक गोदाम से पुलिस ने बरामद की थी 8000 से ज्यादा शराब की बोतलें। नरेश बालियान के रिश्तेदार का है गोदाम। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले किरण बेदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, खुद रोटियां बेलकर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया लंगर। अथक सेवा, तो अथक मेहनत, अथक त्याग की मैं धन्यवाद करने आई हूँ। मेरा आज धन्यवाद का दिन है और शाम को सेलिब्रेशन का दिन है। अगर हो सके तो हम लोग मिलकर भोजन भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी गुरुद्वारे में टेका मत्था। दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचकर जीत की मांगी दुआ। थका देने वाले प्रचार अभियान के बाद खुद को तरोताजा करने में जुटे अरविंद केजरीवाल आज सुबह अपने घर पर योगा करते नजर आए। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले हिंसा और झड़प की कई घटनाएं। नरेला के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला, 3 हिरासत में। उत्तम नगर में आप उम्मीदवार नरेश बालियान के भाई की गाड़ी तोड़ी, कार्यकर्ताओं पर हमला, 3 घायल। बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप। दिल्ली के मटिया महल से कांग्रेस उम्मीदवार शोएब इकबाल के बेटे का आरोप, आप उम्मीदवार ने कराया हमला। आप उम्मीदवार असीम खान के मुताबिक उनको जनता से मिल रहे समर्थन से बौखला गई है कांग्रेस। महरौली में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पश्चिम दिल्ली के खयाला गांव में अकाली प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों में जबरदस्त झड़प, जमकर नारेबाजी के बीच हुई हाथापाई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के चुनावी दंगल का काउंटडाउन शुरू, आज घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने तैयार किया है आखिरी मौके के लिए मेगा प्लान। मुलाकात के साथ घर घर जाएगी उम्मीदवारों की चिट्ठी। अन्ना प्रमुख को दी गई ये जिम्मेदारी, हर घर में पहुंचाएंगे मोदी और बेदी की तस्वीर। हर आरएसएस प्रचारक को मिली है एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी, इलाके के प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक। धार्मिक और समुदाय विशेष के नेताओं से बीजेपी के लिए खुला समर्थन जुटाने की कवायद, आरएसएस कार्यकर्ताओं की टीम को मिली है मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी। दिल्ली के कालकाजी में कार में मिली शराब की बोतलें, गाड़ी में बीजेपी का बैनर और पंजाब के पूर्व विधायक का स्टिकर। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले हिंसा और झड़प की कई घटनाएं। नरेला के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला, 3 हिरासत में। दिल्ली में कल मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा, राजधानी में वोटिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों की होगी तैनाती। चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सटे राज्यों की सभी सीमा होगी सील। शाम 5 बजे से दिल्ली से लगे यूपी की सीमा होगी सील। दिल्ली पुलिस के 55,000 पुलिसकर्मी इलेक्शन वाले दिन ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीएपीएफ की जो हमें एडिशनल कंपनीज मिली हैं वो भी सड़कों पे रहेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जेडीयू आला कमान के आगे झुकने को तैयार नहीं। 20 फरवरी को अपने घर सभी विधायकों की बुलाई बैठक। कल शरद यादव ने बुलाई है विधायकों की बैठक। सीएम पद से हटाए जाने की खबर को जीतन राम मांझी ने बताया गलत, कहा शरद यादव ने मुझसे नहीं मांगा इस्तीफा, वो मेरे घर पर खाने पर आए थे।
जीतन राम मांझी को कई मंत्रियों का समर्थन। शिक्षा मंत्री भूषण पटेल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं। मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ उनको है। जो लोग भी बुलाते हैं वो महादलित के साथ अत्याचार और अनाचार करते हैं। पहली बार बिहार में महादलित को कुर्सी मिली है और उस कुर्सी से कुछ लोग चिढ़े हुए लोग और वही लोग आज ये अतिक्रम कर रहे हैं। अध्यक्षता राज्यों के सीएम बैठक में नहीं, 8 फरवरी को बैठक में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। महासचिवों के साथ सभी सचिव भी बैठक में शामिल। आज अपने चुनाव क्षेत्र आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव। मुलायम की यात्रा को लेकर जमकर तैयारी। आईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आईएसआईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। कहा, बलात्कारी और कातिल हैं आईएसआईएस के आतंकी। आईएसआईएस खवारिज है, ये पूरा मुत्तफिका है। पूरे जितने उलमाए कराम हैं, खुद सऊदी उलमा भी फरमा दिए कि खवारिज हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय के सूत्रों की खबर। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले भारत में अमेरिका के राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा। ट्वीट कर दोहराया, चलें साथ साथ का नारा। कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पीएम मोदी से हैं प्रभावित। कहा, गुजरात में जलवायु बदलाव पर मोदी का काम अच्छा। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत आने का दिया न्योता। कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लाभ उठाएं फ्रेंच कंपनियां। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना 15 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे। 3 दिन के दौरे में बोध गया और तिरुपति भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर धार्मिक कट्टरता पर की टिप्पणी। कहा, पिछले कुछ सालों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट कार्यक्रम के दौरान ओबामा ने भाषण में भारत का किया जिक्र। मौजूदा हालात को देखकर बेहद आहत होते महात्मा गांधी। नवाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर का राग। कहा, कश्मीर के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय की तरफ से नवाज शरीफ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है भारत का हिस्सा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान अपनी समस्याओं पर दे ध्यान। नीतीश कटारा हत्याकांड में आज अपना फैसला सुना सकता है दिल्ली हाई कोर्ट। एक अपील में विकास यादव और 2 लोगों की सजा को दी गई है चुनौती। अभी आजीवन कारावास दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसको सजा को बढ़ा के मृत्युदंड भी किया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो ही पर्याप्त हो। बेंगलोर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या से सनसनी। खेलते समय अचानक लापता हो गई थी बच्ची, बाद में एक शेड में मिला शव। बच्ची के हत्यारे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस सीसीटीवी की मदद से दरिंदे की तलाश में जुटी। बच्ची से रेप और हत्या के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 में आज तड़के बाटा शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के जगतपुर में एक महिला ने घर के बाहर खुद को लगाई आग। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। 5 साल पहले महिला का अपने पति से हुआ था तलाक। घरवाले की ओर से फिर से शादी का दबाव डालने पर गुस्से में आकर लगाई आग। दिल्ली के कालकाजी में बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने कुचला था। हादसे में मरने वाले युवक की उम्र 20 से 25 साल के बीच। अब तक मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। दिल्ली के नांगलोई में कलयुगी बेटों का बुजुर्ग मां पर अत्याचार। 6 महीने से जंजीरों में बांध कर रखा था। एनजीओ की मदद से रिहा कराया गया। कानपुर में एक दर्दनाक हादसा। 7 साल के बच्चे का हादसे में कटा गर्दन। खेल खेल में चला दिया था प्लास्टिक कटर। मुजफ्फरनगर में नाबालिग रेप पीड़िता को बिना एफआईआर 24 घंटे तक थाने में रखा। नहीं कराया मेडिकल। महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में पूछताछ। यूपी के कौशाम्बी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। हादसे में मरने वाले सभी मजदूर।
मध्य प्रदेश के सागर में 6 साल के बच्चे पर लगा बिजली चोरी का केस। पहली क्लास में पढ़ने वाला छात्र जमानत के लिए काट रहा है अदालत के चक्कर। लातूर के बोरगांव में पंचायत के खिलाफ अनशन करने वाली एक महिला की जमकर पिटाई, सरपंच और उसके साथियों पर लगा आरोप। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू ने पसारे पांव। पंजाब में 61 और हरियाणा में अब तक 66 मरीज सामने आए। गुजरात में स्वाइन फ्लू से 9 लोगों की मौत। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 62 पहुंची। स्वाइन फ्लू को लेकर मुंबई में बीएमसी ने अस्पतालों को दिया पुख्ता बंदोबस्त के निर्देश। मुंबई में अब तक 4 लोगों की मौत। 19 जनवरी से H1N1 इन्फ्लुएंजा के रुग्ण जो है वो पाए गए। अब तक 23 रुग्ण मुंबई महानगर पालिका के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, चाहे वो महानगर पालिका के हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहां पाए गए हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 75 लोगों की मौत। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कैंसर को मात देने वाले लोगों के जज्बे को सलाम करने के मकसद से इंडिया टुडे ग्रुप की अनोखी पहल डाबर वाटिका ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के साथ मिलकर आयोजित किया प्रोग्राम। कैंसर को मात देने वाले लोगों ने इस खास मौके पर साझा की संघर्ष की कहानी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी हौसलों की आवाज। It's a pleasure being here, but I really feel proud to be here because this event is all about. It's not about really about a promotion or a sellout or a thing like that. It's a lot more than what it is. कैंसर सर्वाइवर की हौसला अफजाई के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भी थी मौजूद। 1 महीने तक चलेगी ये मुहिम। Delighted to speak here at this important forum to raise awareness about cancer. So thank you for having me. I really have done nothing to deserve this honor because the women with the strength were just sitting here and they were speaking. This is my first association with the cause of cancer and पायलट की हत्या का बदला लेने के लिए जॉर्डन ने भेजे लड़ाकू विमान। ISIS के खिलाफ कार्रवाई। अमेरिका में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एंथम पर हुआ है साइबर अटैक। कंपनी के डेटा को हैक करने की पुष्टि। स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर स्कीइंग करने के दौरान स्क्वायर हादसे का शिकार, 48 घंटे बाद रेस्क्यू। 65वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। हॉलीवुड के कई मशहूर सितारे इस मौके पर मौजूद। मेक्सिको में कोलिमा और जलिस्को राज्यों के बीच ज्वालामुखी फटा। वेब कैम में कैद की तस्वीरें।